दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी भूतिया घर। यह एक घर तो था, लेकिन भूतिया घर बन जाने के कारण लोग उसके नाम से ही डरने लगे थे। यदि कोई भूला भटका यात्री इसमें आकर ठहर जाता तो उसका क्या हाल होता, यह तो वही जानता था। वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को उस घर में रुकने वाले लोगों की सिर्फ चीखें सुनाई देती थी। धीरे धीरे उस घर का यह हाल हो गया था कि अब कोई उसमें भूल से भी आकर नहीं ठहरता था। उस घर में सिर्फ एक चौकीदार रह गया था। उस घर में जाना तो बहुत दूर की बात थी। लोग उस घर के नाम से भी डरने लगे थे। सब लोग यही सोचते कि यह घर तो भूतिया है, फिर चौकीदार इस घर में कैसे रह लेता है? क्या उसे भूतों से डर नहीं लगता? जबकि लोगों के तो उस घर के पास से गुजरने पर भी पसीने छूटते थे, और पसीने छूटे भी क्यों ना, भूत का तो नाम ही ऐसा है कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। एक रात एक शिकारी उस घर की तरफ आया जो अपने रास्ते से भटक गया था। यह घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती थी। बाहर बड़ा भयंकर तूफान आ रहा था। तूफान के साथ ही बड़े जोर की बारिश शुरू हो गई। शिकारी घर में अंदर गया और आवाज़ लगाई, अरे कोई है? जब घर में कोई था ही नहीं तो आवाज़ कौन देता? शिकारी ने एक बार फिर जोर से आवाज़ लगाई, अरे भाई कोई है क्या यहाँ? इस बार उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। तभी एक आदमी को उसने छाता और लालटेन लिए अपनी ओर आते देखा। क्या बात है, कौन हो तुम? उसने शिकारी से पूछा। मैं एक शिकारी हूँ, क्या बारिश और तूफान रुकने तक मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? चौकीदार ने डरते हुए कहा, क्या आप इस घर में रात गुजारेंगे? शिकारी ने कहा, हाँ, इस बारिश और तूफान में इस समय रात बिताने के लिए जंगल में इससे अच्छी जगह और नहीं हो सकती। और मेरे कुछ साथी भी जंगल में भटक गए हैं। हो सकता है कि इस घर को देखकर वो भी यहाँ आ जाएं। साहब, यह घर तो क्या 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 कहना चाहते हो तुम? इतने डरे हुए क्यों हो? साहब, क्या आप इस घर के बारे में नहीं जानते? क्या नहीं जानता? यही कि इसे भूतिया घर कहते हैं। यह भूतों का घर है, इसमें भूत रहते हैं। यह बात चारों तरफ फैली हुई है। आपको कैसे नहीं पता? क्या भूत? हा हा हा। बाबा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? विज्ञान के युग में आप ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? मैं सच कह रहा हूँ, यह भूतिया घर है। होगा, तुम जाकर हमारे लिए चाय का इंतजाम करो। इस घर में रहने वाले भूत को मैं देख लूँगा। चौकीदार ने गहरी नज़रों से शिकारी को देखा और चला गया। थोड़ी देर के बाद वह चाय लेकर आया। फिर चौकीदार ने शिकारी से पूछा, लगता है साहब आप जंगल में पहली बार आए हैं। हाँ, आपने ठीक पहचाना। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चौकीदार बोला। शिकारी बोला, मेरा नाम कुंवर राणा है। अच्छा, तो आप राजा जी के बेटे हैं? हाँ बाबा, कभी हम लोग राजा थे, अब तो केवल नाम ही रह गया है। अब कौन राजा और कौन प्रजा? फिर शिकारी उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और वहाँ जाकर टहलने लगा। टहलते हुए वहाँ की रखी हर चीज़ को वह बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ चीज़ें तो उसे जानी पहचानी लग रही थी, मानो वह उन चीज़ों को पहले देख चुका था। चौकीदार ने बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहा, साहब आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं बाहर ही हूँ। शिकारी बोला, ठीक है बाबा। इतने में शिकारी को कुछ आहट महसूस हुई, किसी के होने का एहसास। फिर अचानक पायल की छन छन की आवाज़ होने लगी। शिकारी सोच में पड़ गया, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये पायल की आवाज़। शिकारी उस आवाज़ के पीछे चलने लगा। फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई। शिकारी ने देखा उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। शिकारी ने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? हाँ, तुम्हारा इंतजार। अब मेरा बदला पूरा होगा। कैसा बदला? इतना कहकर लड़की गायब हो गई। शिकारी के डर से पसीने छूटने लगे और वह चौकीदार से बोला, बाबा वह लड़की कौन थी? चौकीदार बोला, साहब वह मेरी बेटी सुमन है। शिकारी चौंक कर, क्या बात, तुम्हारी बेटी? लेकिन वह एकदम से कहाँ चली गई? चौकीदार, साहब चली नहीं गई, अदृश्य हो गई। शिकारी, ये सब क्या हो रहा है?
मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा, आप मुझे विस्तार से बताइए। चौकीदार रोते हुए, साहब, दुर्भाग्य से वह मेरी बेटी है जो अब जीवित नहीं है। उसे आपके बड़े भाई से प्रेम हो गया था। तब आप बहुत छोटे थे, लेकिन जब आपके पिताजी को ये बात पता चली तो राजा जी ने मेरी बेटी को फांसी की सजा दे दी थी। उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा बदले की आग में जल उठी। वो एक भयानक प्रेत बनकर लौटी और एक एक करके उसने सबको मार डाला। आपको राजा साहब पहले ही पढ़ाई के लिए बाहर भेज चुके थे, लेकिन सबको मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे आपका ही इंतजार था। अब वो आपको मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। चौकीदार वहां से उठकर बाहर चला गया। तभी शिकारी को तहखाने में से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वह डरते डरते तहखाने की ओर चला। जैसे ही वह तहखाने में अंदर गया, एक डरावनी आवाज़ आई। आओ छोटे कुंवर, तुम्हारा ही इंतजार था। वह बहुत ही डरावना दृश्य था। बिखरे बाल, लाल लाल बड़ी बड़ी जिंदा निगल जाने वाली आंखें, भयानक चेहरा और अपना मकसद पूरा होने की वो अहंकारी हंसी। और वह कह रही थी कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिकारी भागना चाहता था, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया था। वैसे भी एक इंसान जब बदला लेने पर आए तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता। यह तो फिर भी एक खतरनाक आत्मा थी, तो भला इसे बदला लेने से कौन रोक सकता था। शिकारी अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। शिकारी की आवाज़ सुनकर चौकीदार भी आ गया, लेकिन चौकीदार अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि दरवाज़ा उस चुड़ैल ने बंद किया था। तो जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, दरवाज़ा कहाँ खुलने वाला था। तभी तहखाने के दरवाजे पर खड़े चौकीदार को एक दहशत भरी चीख सुनाई दी। कुछ समय बाद दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। चौकीदार ने देखा कि शिकारी की लाश वहीं तहखाने में पड़ी हुई है। सारा जिस्म खून में लथपथ भीगा हुआ था, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। शिकारी के धड़ पर सर नहीं था। उस चुड़ैल ने उसका सर ही उखाड़ लिया था। तभी उस चुड़ैल की भयानक हंसी दोबारा सुनाई देने लगी और वो कह रही थी, आज मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहते ही वह तहखाने के अंधेरों में ना जाने कहाँ गायब हो गई। फिर किसी ने कभी उसको वहाँ दोबारा नहीं देखा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को दबा दें।